हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। दिस इज़ ऑल अबाउट मी माई सेल्फ अनुराग। तो हम देखते हैं इस क्लास में जो हमने लास्ट क्लास अटेम्प्ट करी थी स्टैटिक्स की, उसका सेकंड क्लास लेके आए हैं। तो हम जरा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं आप सभी के लिए। तो पहले जो हमने बोला था एवरेज क्या होता है, मीन यानी माध्य, औसत, द नंबर सम ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसको बोलते हैं औसत या और एवरेज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिखाया था आप लोगों को, ये दिया गया था और ये हुआ था, फिर एग्जाम्पल में ये आपका आंसर आया था 6.6। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा मेथड था और ये किसके लिए था, अनग्रुप्ड डाटा के लिए था। फिर उसके बाद जो हमने मीडियन निकाली थी आप लोगों के लिए, ठीक है, माध्यिका जिसको बोलते थे। तो मीडियन हमने बोला था आप लोगों को, मीडियन क्या होता है, दो तरह से निकालते हैं। एवरेज डाटा को अरेंज करते हैं असेंबली और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो है काउंट और नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं, यानी पदों की संख्या काउंट करते हैं और उसको वैल्यू एन होती है। और एन को कर देखते हैं कि एन आपका क्या है, ऑड है या इवन है, यानी कि विषम है या सम है। ठीक है, ऑड है या इवन है। तो अगर विषम होता है यानी ऑड होता है तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है आपके पास, ये जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, माध्यिका बराबर n+1/2th टर्म। तो हमने ये बताया था आपको। नेक्स्ट इस एग्जांपल के तौर पे आपको देखना है। तो ये यही था आपका 6n था, n यानी ऑड है, और n+1 में आया था आपका ये थर्ड टर्म क्या था आपका 7th। तो माध्यिका क्या था आपका 7 था। ठीक है, मीन आपका ये था। अगर यहीं पे क्या, जो n है आपका क्या होता है आपका इवन यानी कि सम संख्या होती, तब क्या फार्मूला लगाते हैं, माध्यिका बराबर ये n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका वैल्यू आया था। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा था यहाँ पे दिखाने के लिए, 6 टर्म लिए थे और ये आया था 8। ठीक है, जल्दी से आप देख लीजिए, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये बहुलक या मोड जो आपको बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म जो भी रिपीटेड होगा उसको बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया था। और जो एक रिलेशन बताया था, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी 3 गुने माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये जरूर और इम्पोर्टेंट, कभी के दो देगा और उनमें से तीसरा कोई भी आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये कल सॉल्व करके भी आपको दिखाया था। तो ये तीनों चीज़ें हमने आपको बताई थी, यानी हमने बता दिया आपको मीन, मीडियन एंड मोड, यानी माध्य औसत कहो या माध्य कहो, और दूसरा क्या था माध्यिका, और थर्ड क्या था आपका बहुलक। तो अब हम चलते हैं आगे आज की क्लास में। तो हम मीन का ही पढ़ेंगे, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा का, यानी कि जो ग्रुप डाटा है उनका मीन कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि पहले क्या था, सिंगल सिंगल टर्म होते थे ग्रुप में, सिंपल से जैसे 1 2 3 5 ये सर था, तो इनको सबको ऐड कर देते हैं। अगर यहीं पे कहीं ग्रुप डाटा हो जाए, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो लिख लीजिए कि एक टेबल बना दी जाए, ये x होगा आपका और ये f है। f मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, यानी फ्रीक्वेंसी होता है यानी कोई भी डाटा कितनी बार आपको रिपीट किया गया है। ठीक है, मान लीजिए 2 लिया, 3 लिया, इस तरह से आपने ले लिया, 4 लिया, ये लिया हमने। और यहाँ फ्रीक्वेंसी है कितनी, मतलब ये 4 है, ये 3 है, ये मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो अब इसका आपको मीन निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो पहले क्या करते हैं एफ एक्स निकालते हैं। यानी ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि दो जो नंबर है वो 4 बार इस टर्म पे आया। अगर ऐसा लिखना होता नहीं कि 2 2 2 2, इस तरह से लिखा होता 3 3 3 3, इस तरह से आएगा 4 4 4। तो अब ये सारे नंबर काउंट करते हैं हम लोग, तो दो कितनी बार, 4 बार काउंट होता है, तो भाई निकालते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई जा कितना हो जाएगा आपका 8। तो इसी तरह से इसीलिए बोलते हैं इसको एफ इंटू एक्स यानी एफ एक्स बोलते हैं। 3 × 3 यानी 9 एंड 2 × 4 यानी 8। अब इसको काउंट कर लीजिए। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करेंगे भाई, जितने नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे यहाँ से देखिए 4 बार ये काउंट होगा तो ये 4 हो जाएगा, 3 ये होगा 7, तो इनको यानी फ्रीक्वेंसी का सम जो होगा हम लोग काउंट कर लेते हैं, यानी इसको बोलते हैं सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 3 7 और 2 9, ये हो जाएगा आपका। ठीक है,
अब यहाँ पे वैल्यू आप सिग्मा एफ एक्स निकाल लोगे आप। सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, 8 8 16 और 8 25 यानी 29, यानी कि 8 8 24 1 25, यानी कि ये हो गया आपका 25। ठीक है, तो अब हमारा एवरेज बराबर क्या फार्मूला होता है यहाँ पर, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ एक्स कितना है 25 और 9 है सिग्मा एफ, तो आप डिवाइड करके देखेंगे तो 2 2 नंबर 18 हो जाएगा, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 यानी 7 हो जाएगा, बचेगा आपका 7, फिर से 7 हो जाएगा, तो इस तरह से आता चला जाएगा। यानी एवरेज क्या होगा 2.77, ये आ गया। ये आपका क्या है ग्रुप्ड डाटा। तो ध्यान क्या देना, पहले देगा एफ एक्स देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, यानी कौन सा डाटा कितनी बार रिपीटेड होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकालेंगे, और उसका फिर सिग्मा एफ क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, सिग्मा एफ निकालेंगे और सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से निकाल के एवरेज वाला फार्मूला जो होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ रखेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये भी ग्रुप डाटा है। एक ग्रुप डाटा क्या होता है कि जैसे इंटरवल पे उसने कोई दे दिया आप चीज़ें, मान लीजिए इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, और जो भी ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो इस तरह की आपको टेबल में देगा, वो क्वेश्चंस ऐसे करके बना के इस तरह से। ये यहाँ पे लिखा होगा क्लास इंटरवल, और यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में इसी को बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, बारंबारता बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल बोलेंगे, यानी कि वर्ग अंतराल जो बोलते हैं। तो वर्ग अंतराल अगर देगा, जैसे मान लो उसने बोला 1 टू, या मान लीजिए 10 टू 20 दे दिया। ठीक है, 20 टू 30 दे दिया, 30 टू 40 दे दिया, 40 टू 50 दे दिया, इस तरह से उसने अगर दिया आपको। ठीक है, और कुछ भी 1 2 1 3 2 3 ये दे दिया उसने फ्रीक्वेंसी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको, ये टेबल है, इसको अरेंज इस तरह से करना है। यानी क्लास इंटरवल यहाँ पे आप लिखोगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे आप, या एक और वैसे ब्लॉक बीच में ब्लॉक बना लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एक्स। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और यहाँ पे यानी सिग्मा एफ हो जाएगा ये, और यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, एक्स जो होता है अपर लिमिट, ये क्या है आप जैसे इसमें क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्या है लोअर लिमिट है, और ये है आपका अपर लिमिट। ठीक है, रिवीजन के हिसाब से मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ, तो हो सकता है अगर किसी को डाउट हो तो आप ज़रूर पूछेगा। ये अपर लोअर लिमिट हो गई, और ये आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोअर लिमिट जैसे लिखेंगे क्लास 10 टू 20। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, द सम ऑफ, यानी एक्स बराबर क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15। और फिर जितने क्लास इंटरवल हो फिर आपको काउंट ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वही जो क्लास इंटरवल है दोनों का डिफरेंस कितना है 10 का है, तो वही ऐड करते जाइए आप। 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50, ये चले गए हम लोग। ठीक है, तो चाहे तो आप बार बार आप ऐसे लिखिए नहीं, लेकिन आपको पता है एक बार वैल्यू निकल आए तो जितना भी क्लास इंटरवल है, जैसे 10 टू 20 तो 10 का अंतर है, 10 का डिफरेंस है, तो वो 10 ऐड करते चले, यानी 20 यहाँ 15 आए तो 10 नेक्स्ट क्या होगा 25 हो जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा 35 हो जाएगा, फिर 10 ऐड करोगे यानी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्स की वैल्यू आ गई। एफ हमने दिया है 2 3 1 एंड 2, ये दिया है। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए आप, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं एफ एक्स निकालोगे एफ इंटू एक्स, यानी 30 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 से करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 75 हो जाएगा, एंड 35 मल्टीप्लाई 1 करेंगे यानी कि 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा 45 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा एफ क्या होगा आपका, ये वाला काउंट करोगे 2 3 5 5 3 8, यानी सिग्मा एफ क्या होगा 8 हो गया आपकी। और ये जो वैल्यू एफ एक्स आया वो सब काउंट करोगे तो आप 0 5 5 0 हो गया, 10 1 आ गया, 4 7 हो गया, 11 11 और 9 हो गया 20 20, और 20 में से 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया आपका। ठीक है, ये क्या है आपका सिग्मा एफ एक्स। अब एवरेज बराबर क्या था, एवरेज इक्वल्स टू, इसी को एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं, तो यानी सिग्मा एफ एक्स मल्टीवाइडेड बाई सिग्मा एफ, यानी एवरेज यानी एक्स बार बराबर यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप 230 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 8, वैल्यू निकालोगे आप 8 टू 16 हो जाएगा, यानी 2, आप जैसे भी काटना चाहो तो ये 2 बार चला जाएगा, 16 बचेगा कितना 13 बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 13 हो जाएगा,
7 बचेगा और 70 हो जाएगा। आप 70 हो जाएगा, 8 9 जा 72 होगा, 8 9 में 72 हो जाता है, तो उससे कम में करेंगे 8 8 64 हो जाएगा। यानी फिर से क्या हुआ, 6 बचा, 60 हो जाएगा, तो 8.8864 से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 8 7 56, यानी 7 हो जाएगा। 56 हुआ, 40 हुआ और 8 5 जा, यानी एवरेज वैल्यू एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये दोनों तरह से मैंने देखो बताया आपको। जब क्या था, मीन निकालना है ग्रुप डाटा का, सिंपल जब वैल्यू एक्स की डायरेक्ट दे देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, तो आप सिंपल एफ इंटू एक्स करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से, सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सिंपल जब क्या होगा, जब क्लास इंटरवल देगा, ये इसमें क्या ऐसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के फॉर्म में देगा, तो आपको एक्स की वैल्यू फिर से यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ये क्या होगी आपकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अगर आपको फिर से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जैसे क्लास इंटरवल है ये आपका, टेन टू 20, तो अगर एक्स बार निकाल यानी सॉरी एक्स निकालना है आपको, एक्स निकालना है आपको, तो क्या होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ये, जब आपको क्या है क्लास इंटरवल के फॉर्म में देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रुप डाटा का, हमने बता दिया एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट हमें चलते हैं इसी तरह से, अगर तो जब क्लास इंटरवल अगर आपको इसी तरह से दिया होगा, जैसे मान ली इसी पे एक एग्जांपल होता है जिसको निकालना है, सिंपल वो भी ऐसे ही टेबल दिएगा आपको जैसे ये वाली होती है इस तरह से, और यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखा होगा और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा एफ, और वो बोलेगा आपको जैसे हमने लिखा था 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं ऊपर से, बस ये मेथड देखने के लिए आपको, ठीक है, ताकि आपको पता चले कोई डिफरेंस नहीं होगा, वैल्यू वही आएगी, ठीक है। एफ क्या था हमारा, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर आपका 2 था, ठीक है। तो हम आपको पता है कि सीधे पहले क्या ये लेटी हुई टेबल थी, अब इसको हम खड़ी करेंगे, यानी क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, एफ दिया रहेगा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एक्स, फिर यहाँ पे हम निकालेंगे डी, डी बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। क्लास इंटरवल जैसे यहाँ पे हो गया 10 to 20 था, फ्रीक्वेंसी हमने 2 दी हुई है क्वेश्चन में, ये सब दिया रहा है, जैसे हमने ये टेबल क्वेश्चन में दिया है, इसमें लिखा होगा फाइंड द मीन बाय डेविएशन मेथड, या इसी को विचलन विधि भी हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं विचलन विधि, विचलन विधि द्वारा माध्य निकालिए, ठीक है। 20 to 30 फ्रीक्वेंसी की थी आपकी, 3 30 to 40, 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 1 थी, और इसका 2 था, ये था, ठीक है। तो एक्स बार आपको पता ही है क्या होता है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, एक्स इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 + 20 यानी 30, 30/2 यानी कि 15, ठीक है। यानी आपको पता है हर बार जितना भी डिफरेंस होता है इनका क्लास इंटरवल का, वही आप जोड़ते जाइए, वो आता चला जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे आएगा आपका 45। अब यहाँ पर आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन आपको जैसे एक होता है आइडिया कैसे मानना है, तो जनरली आप मिड की वैल्यू माने, जैसे मान ले चाहे आप 25 को भी मान सकते हो और चाहे 35 को मान सकते हैं। अगर हम 35 को मान लेते हैं ए, तो एक्स माइनस ए करेंगे आप, यानी कि 15 माइनस 35 करोगे आप, तो क्या बचेगा माइनस का 20, ठीक है। इसी तरह 25 माइनस 35 करोगे आप, क्या बचेगा माइनस का 10, ठीक है। फिर इसके बाद 35 माइनस 35 करेंगे आप, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, 45 माइनस 35 करोगे, प्लस का क्या आएगा 10, ये आ जाएगा। अब एफ डी निकालना होता है यहाँ पर, एफ मल्टीप्लाई बाई डी, तो एफ ये है और डी ये आपका ये है, यानी माइनस का 40 हो गया, यहाँ पे करेंगे माइनस का 30 हो जाएगा, यहाँ पे 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 0 होगा, ठीक है। और यहाँ प्लस का 20 हो जाएगा, 2 फ्रिक्वेंसी और डी क्या है 2, ये भी ध्यान रखिएगा, सारे ये साइन के साथ ही आपको वह कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा एफ निकालेंगे आप,
सिग्मा एफ कितना था 235,538, ठीक है। अब ये सिग्मा एफ डी निकालेंगे आप। सिग्मा एफ डी में क्या होगा, ये प्लस का है, ये प्लस माइनस का है, यानी माइनस का 20, यहाँ से 10 बचा, यानी कि माइनस का क्या बचा आपका 50। सिग्मा एफ डी आ गया माइनस का 50। तो अब फार्मूला क्या होता है, एक्स बार यानी माध्य बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई ए, जो भी मतलब सिग्मा एफ होगा, सॉरी यहाँ पे एफ की वैल्यू 8 है, वो अलग लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या था, ए की वैल्यू क्या मानी थी आपने 35 लोगे, प्लस अब यहाँ पे क्या माइनस 50 है आपके पास एफ डी की वैल्यू डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, यानी 35 माइनस, अब आप यहाँ से भाग दोगे, 8 छंग 48, यानी 6 टाइम्स ज़्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा, और बचेगा 2, तो ये माइनस का होगा, जब माइनस प्लस माइनस करो तो माइनस आ जाएगा, 8 छंग 48 यानी 20 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 20 8 दूनी 16 हो गया, फिर आप 5 बचेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, 6 घटाओगे तो 28.7 जो पहले आ रहा था, उसी तरह से ये भी आ जाएगा एक्स बार की वैल्यू, ठीक है। देख रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं है दोनों केस में, ठीक है। चाहे आप डेविएशन मेथड से मिलाएं और चाहे सिंपल मेथड जो है एफ एक्स वाला, एफ एक्स बाई ए का सिग्मा एफ करेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये ग्रुप्ड डाटा के माध्यम से आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, यानी समांतर माध्य निकालना है ग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा का अभी तक हमने बोला है आपको। तो ये दोनों तरीके आप सीखिएगा, ध्यान से करिएगा और एग्जाम्पल ज़रूर अच्छे से करिएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को लिख देता हूँ और कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर उसका आंसर टाइप करिएगा, ठीक है, और दोनों मेथड से आप निकालिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, दोनों मेथड से मैं वो सवाल लिख आपको करके देखना है। तो क्वेश्चन है आपका ये, नंबर ऑफ विकेट्स, या आप ऐसे लिख लीजिए सिंपल, नंबर ऑफ विकेट्स हैं, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, या सिंपल सा ऐसे बना के आपको देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन करिए आप, दूसरा दोनों में ही आप करिए कि क्लास इंटरवल आपको ये दी गई है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है, टेन टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, ये दिया हुआ है आपके लिए। फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह है 5 4, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको निकालना है आपको, फाइंड द मीन, और ऐसे माध्य बोलते हैं हिंदी में, आप जिसको भी समझ में नहीं आ रहा हो, बाय डेविएशन मेथड, या इसी को बोलते हैं विचलन विधि, विचलन विधि द्वारा माध्य निकालिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ज़रूर करिएगा, इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। आज के लिए इतना ही, हम इसी टॉपिक को अभी फिर से लेंगे जिसमें आपको मीडियंस बताएंगे, मीडियन बताएंगे। मीडियन में भी जो कई तरह से जैसे आप होता है, जैसे सिंपल मीडियन हमने उस दिन बताई थी, इसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसलिए मैंने छोटा कर रखा है कि अभी आज जो है माध्य के सारे टॉपिक, दोनों तरह के मेथड्स जो हमने बताए हैं आपको, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे। मीडियंस के जो निकालते हैं वो भी हम बताएंगे आपको, और फिर उसके बाद फाइनल फिर मीडियन और मोड, दो आपके बचते हैं इसमें, जो ग्रुप डाटा का बचा हुआ है वो पार्ट हम पढ़ा देंगे आपको। थैंक यू। और जहाँ आपको ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा हो, मेहनत, हमें प्रयास है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, यूपी बोर्ड भी आने वाला, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं फरवरी से, तो आप ज़रूर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। थैंक यू।